नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.4 के बारे में। आप सभी का SGCC मूंडू चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इसी कड़ी में हमने आपको इससे जो पहली वाली क्लास है उसमें मैंने आपको सिखाया था, 2.4 की बात की थी उसमें भी, लेकिन हमने उसमें कुछ क्वेश्चन कर दिए थे, कुछ क्वेश्चन आपके रह गए थे। उन क्वेश्चनों को आज हम आपके सामने हल करने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, हमने इससे जो पहली वाली क्लास थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 76 पूरे कर लिए थे। ठीक है विद्यार्थियों, जो अब क्लास आएगी ना उसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, और आपका जो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो रह गया था इससे पहली वाली क्लास में गलती से, उसको करेंगे हम लास्ट में हल। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो, आप इसमें देखो ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम वैसे आपको समझा रहे हैं कि इसमें देखो प्रश्न पढ़ रहे हैं ना, लिखेंगे तो पूरा बोर्ड तो वैसे बढ़ जाएगा आपका, तो इसलिए प्रश्न को ध्यान समझो आप। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। देखो विद्यार्थी, एक लड़का है, क्या नाम उसका नाम है हसन। स्कूल की वर्दी बनाने के लिए, किसकी वर्दी बनाने के लिए? स्कूल की वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव कितना आ रहा है? अरे कमीज के कपड़े को कितना आ रहा है? वो आ रहा है 50 रुपये प्रति मीटर। और पतलून, जानिए पतलून क्या होता है? पतलून की बात करेंगे इसकी पैंट की। पतलून के कपड़े का भाव कितना आ रहा है? वो आ रहा है 90 रुपये प्रति मीटर। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए, वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% लाभ तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा होगा? ठीक है विद्यार्थियों, चलो फिर आगे देखो। यहां लिखना आपको प्रश्न अनुशासन में, इससे पहले आपको हल तो लिखना है ना। ठीक है विद्यार्थियों, चलो फिर देखो आप, इसमें कह रहा है आपको कि कमीज के कपड़े को कितना रहा है? कमीज के कपड़े का भाव वो आ रहा है विद्यार्थियों कितना? 50 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर का रुपये कितने लग रहे हैं? 50 रुपये। ठीक है विद्यार्थियों, वह ये कह रहे, देखो नीचे देखो उसमें कि वह इस कपड़े को क्रमशः 12% लाभ और 10% लाभ, तो आपको करना है यहाँ पर कमीज के कपड़े पर 12% लाभ, तो 12% लाभ, इसमें 12 जोड़ दो, यानी 50 तो है ही, 100 में जोड़ो 12, 112 हो जाएगा ना, नीचे 100 आ रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ रहा है? वो आ रहा है 56 रुपये। ठीक है विद्यार्थियों, यानी इस पर क्या कर रहा है वो? 12% लाभ कमाना चाहता है, तो वो बचेगा 56 रुपये प्रति मीटर की दर से। ठीक है विद्यार्थियों, इसी में आगे कह रहा है, बात करें पतलून के कपड़े का भाव। किसके कपड़े का भाव? पतलून के कपड़े का भाव कितना आ रहा है विद्यार्थियों? वो आ रहा है आपके पास 90 रुपये प्रति मीटर। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो इसमें क्या कर रहा है वो, इस पर कितना लाभ प्राप्त करना चाहता है? वो इस पर लाभ प्राप्त कर रहा है पतलून के कपड़े पर 10% लाभ। तो यहां कर दोगे आप 90 गुणा 110 बटावा 100, बिंदु से बिंदु, बिंदु से बिंदु, 11 नाम है 99। कितना रुपए मीटर आ रहा है? 11 नाम है 99 रुपए मीटर। यहां तक सही है ना? अब देखो इससे में देखो बीच में दे रखा है कि वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए, कितने कपड़े के लिए? 3 मीटर कपड़े के लिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहां पर करना है आपको 3 मीटर कपड़े के लिए, इतना माना कि कमीज के लिए कितना आ रहा है? कमीज के लिए तो 3x, वह पतलून के लिए कितना कपड़ा आ रहा है? वो ले रहा है यहां पर 2x कपड़ा खरीदता है। ठीक है विद्यार्थियों, यहां तक सही है? अब देखो आप आगे। ठीक है, तो यहां पर कर दो आप 56 इंटू कितना आ रहा है? वो आ रहा है 3x आ रहा है ना, 3x का 3x प्लस यहां 99 आ रहा है, यहां कितना आ रहा है? 2x आ रहा है। इसका योग कितना बता रखा है? वो कह रहा है कि 36,600 रुपए। कितना रुपए? 36,600 रुपए। देखो 3 × 18 असल का 1
और 5 15 एक 16, sin किसका आ रहा है प्लस का आ रहा है ना, और 9 दूनी 18, असल का 1, 18 1 19, अक्स का अक्स 36,600, यहाँ तो सही है। इन दोनों जोड़ोगे ना तो आपके आंसर क्या आएगा 366 अक्स बराबर 366 अक्स, सॉरी 00, 366 से क्या 366। ठीक है विद्यार्थियों, कितना आ रहा है अक्स का मान आ रहा है 100, यहाँ तक सही है। अब देखो अक्स का मान 100 आ रहा है। अब देखो विद्यार्थियों आपको पूछा किसका मान है, ये देख लो। यदि आपको पूछा है ना कमीज के लिए तो आप गुणा करना है 3 से, अगर पूछा है पतलून के लिए तो आपको गुणा किससे करना है 2 अक्स से। ये कह रहा है कि पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदता है, तो यहाँ लिख देना आता है पतलूनों के लिए, अरे किसके लिए रे, पतलूनों के लिए कपड़ा खरीदता है। क्या करता है, कपड़ा खरीदता है। कितना खरीदता है वह, देखो पतलूनों की बात करें ना, गुणा कर दो किससे, देखो 2 अक्स आ रहा है, 2 अक्स का 2 अक्स, 2 का 2 और अक्स का मान 100 है, 100 दूना 200 मीटर कपड़ा। अरे क्या करता है वह 200 मीटर कपड़ा खरीदता है। यदि बात करें ना कमीज के लिए तो वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा 300 मीटर कपड़ा। ठीक है, इस प्रश्न के बाद दोबारा समझ लो फटाफट। देखो प्रश्न अनुसार कमीज के कपड़े का कितना आ रहा है 50 रुपये आ रहा है, तो यहाँ लिख दो 50 रुपये प्रति मीटर। अगर कपड़े पर भाव जो दे रखा है ना वो लाभ दे रखा, कितना दे रखा है 12% लाभ, तो यहाँ पर 12% लाभ आना तो 100 पर जोड़ दो 12, कितना जाएगा विद्वानों, वो जाएगा 112। इनको हल करोगे ना, देखो 0 से 0, 5 का 5, 5 दूनी 10, 112 में 2 का भाग दो, कितना आएगा विद्यार्थियों, वो आएगा 56। यहाँ तो सही है। पतलून के कपड़े का भाव 90 आ रहा है, इस पर करो 10% लाभ, 110 बटावा 100, बिंदु से बिंदु, बिंदु से बिंदु, 11 नाम है 99, यहाँ तो सही है। ठीक है विद्यार्थियों, माना कि कमीज के लिए तो 3 अक्स मीटर आ रहा है और पतलून के लिए 2 अक्स मीटर आ रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो कमीज को गुणा करो किससे, कमीज से, तो 56 गुणा 3 अक्स, चिन्ह किसका आ रहा है प्लस का आ रहा है ना, और पतलून गुणा करो इस पतलून से, 2 अक्स का 99 गुणा 2 अक्स बराबर 36,600। देखो विद्यार्थियों आपको वैसे ये रामायण थोड़ी समझ में आना चाहिए, और इतना इजी क्वेश्चन है कि आप इसको आराम से हल कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, बस इसमें लाभ देगा तो लाभ कर दो, हानि है तो हानि कर दो, यहाँ तो सही है। और इनको जोड़ दो, गुणा कर दो। बाकी विद्यार्थियों इसी कड़ी में बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो विद्यार्थियों आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि हिरणों के एक झुंड, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग, एक झुंड का आधा भाग, एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। क्या कर रहा है विद्यार्थियों, आधा भाग मैदान में चल रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, और शेष का 3/4, और शेष का, और शेष का 3/4, और शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है। क्या कर रहा है विद्यार्थियों, 3/4 पड़ोस में यानी पास में, पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। क्या कर रहा है विद्यार्थियों, खेल कूद रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, खेल कूद रहा ना। शेष बचे 9 हिरण, शेष बचे 9 हिरण, शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे। क्या करें विद्यार्थियों, शेष 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है विद्यार्थी, ये कह रहा है, पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या, झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रश्न को हमें क्या करना है, हल करना है। प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। एक पूरा भाग है ना, उसका आधा भाग क्या कर रहा है, मैदान में चल रहा है, और शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है।
शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है? सॉरी, यहाँ मैंने डबल वाले दिए, इसको तो सिंगल कर दिया ना, यहाँ कर लेते, मिटा दिया इसको। झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है, ये आप क्या करना है विद्यार्थियों? बताना है कि झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है। तो ये आप यहाँ कर देना, माना कि झुंड में, माना कि झुंड में हिरणों की संख्या, माना कि झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है? एक्स मान ले, और एक्स मान ले क्या? ठीक है। अब देखो अब यहां लिख दो प्रश्न अनुसार। अब इस लैंग्वेज को लिखेंगे हम समीकरण के रूप में। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग अक्स है, अक्स का आधा करोगे तो नीचे 2 लगा दो। अक्स का आधा भाग क्या कर रहा है विद्यार्थियों? मैदान में चल रहा है। ठीक है। और शेष का 3/4 भाग, और शेष का 3/4 भाग क्या कर रहा है? शेष का, अरे विद्यार्थियों ये x/2 बच गया तो x/2 यहां बच जाएगा। इस शेष का 3/4 यानी 3/4, 3/4 भाग क्या कर रहा है? पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण, शेष कितने बच रहे हैं? 9। क्या कर रहे हैं? एक तालाब में पानी पी रहे हैं। अरे कुल कितने है? ये कुल अक्स तो है। माना कि झुंड में, माना कि झुंड में हिरणों की संख्या अक्स है, या ये कह दो माना कि झुंड में, माना कि झुंड में कुल हिरणों की संख्या अक्स है। आधा भाग क्या कर रहा है? मैदान में खेल रहा है। शेष का 3/4 भाग क्या कर रहा है? पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। बचे 9 हिरण वो क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं। और कुल कितने विद्यार्थियों? अक्स है ना, इसको हल कर लो। देखो x/2 प्लस 3x का 3x, 4 दूनी 8 प्लस का 9 बराबर x, नीचे 1 मान ले लघुत्तम। चलो ठीक है, 8 आ गया लघुत्तम। 8 में 2 का भाग 2 जाएगा 4 बार, गुणा करो x को 4x, चिन्ह किसका आ रहा है? प्लस का आ रहा ना। 8 में भाग 2 8 का जाएगा 1 बार, गुणा करो 1 को 3x के 3x, चिन्ह प्लस का आ रहा ना। 8 में भाग 2 1 का जाएगा 8 बार, और 8 नाम 72 बराबर अक्स का अक्स। याद तक सही है। चलो इधर लिख दे। देखो 4x से 3x कितना जाएगा विद्यार्थियों? होगा 7x, प्लस का 72 का 72, नीचे कितना आ रहा है बच्चों? नीचे आ रहा है 8, यहाँ कितना आ रहा है आपका? अक्स, नीचे 1 मान लो। अब देखो यहाँ लिखोगे वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणन करने पर कर दे वज्र गुणा। देखो इसको गुणा करोगे इससे 8x आएगा बराबर 7x प्लस का 72, 8x प्लस का इधर लाओगे माइनस हो जाएगा बराबर 72 का 72, यहाँ बचाएगा अक्स, यहाँ कितना आ रहा है? 72। अतः झुंड में कुल हिरणों की संख्या, अतः झुंड में कुल हिरणों की संख्या कितनी आ रही है? कितनी है विद्यार्थियों? 72 है या नहीं है? उतारो इसको, समझो फिर आगे चलिए ना। देखो रावट इसको, उतार लिया इसको। अरे आगे चलिए विद्यार्थियों, चलो फिर इसी कड़ी में बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे। चलो फिर देखो विद्यार्थियों, इसमें जो प्रश्न जैसे कहता है ना वैसे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आराम से इस प्रश्नों को आप, या इस प्रकार के प्रश्नों को आप आराम से हल कर सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, चलो फिर आगे देखो। अब देखो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या आ रहा है? दादाजी की आयु, अरे किसकी आयु रे? दादाजी की आयु, दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की, अपनी पोत्री समझ गए हो क्या आप? किसकी? अपनी पोत्री की आयु, अपनी पोत्री की आयु कितनी गुणी है रे? अरे कितनी गुणी है? 10 गुनी है। यदि उनकी आयु, यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से, उनकी आयु
पौत्री की आयु से, पौत्री की आयु से कितना अधिक आ रहा है? अरे वो आ रहा है 54 वर्ष अधिक है। कितना अधिक आ रहा है विद्वानों? 54 वर्ष अधिक है। उन दोनों तो क्या करना आपको? उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, यहां हल करो इसको आप। दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है। माना कि पोत्री की आयु x मान ले तो दादाजी कितनी हो जाएगी? 10x होगी नहीं होगी? तो लिख देना यहां पर, माना कि अपनी पोत्री, या कर दो डायरेक्ट कर दो या फिर ये कर दो, माना कि अपनी पोत्री की आयु x वर्ष है तथा ये कह रहा है उसके दादाजी की आयु कितनी आ रही है? उसके 10 गुनी आ रही है। यानी हम क्या करेंगे विद्यार्थियों? इसको 10 से गुणा कर देंगे तथा दादाजी की आयु 10x वर्ष है। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो ये क्या कर रहा है, अब यहां लिखना आपको प्रश्न अनुसार। ठीक है विद्यार्थियों, देखो यदि उनकी आयु, किसकी आयु? अरे किसकी आयु रे? दादाजी की आयु। यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से कितना वर्ष अधिक आ रही है? यदि उन दादाजी की आयु ना इस पोत्री की आयु सारी है, इससे कितना अधिक आ रही है रे? 54 अधिक है। तो 10x इसको इधर लाओगे, माइनस का x बराबर 54 हो जाएगा। 10x में जाएगा 1x, बचेगा 9x बराबर 54 का 54, x बराबर 9 एकम 9, 9 छिगी 54। कितना आ रहा है विद्यार्थियों? 6 आ रहा है। ठीक है, ये किसकी आयु है? देखो अपनी माना की जगह क्या करना आपको यहाँ लिख देते हैं ना, अतः करना है। ठीक है विद्यार्थियों, बाकी सेम रहेगा। अपनी पोत्री की आयु, किसकी आयु? अपनी पोत्री की आयु कितनी आ रही है रे? x वर्ष यानी 6 वर्ष हो गई ना। ठीक है, बात करें दादाजी की आयु, किसकी आयु बात करेंगे? दादाजी की आयु कितनी हो रही है? 10x आ रही है ना, 10 गुणा 6 कितने हो गई? 60 वर्ष। ठीक है विद्यार्थियों, अपनी पोत्री की आयु तो 6 वर्ष हो जाएगी और दादाजी की आयु 60 वर्ष। जब 6 होगी तो 54 अधिक करोगे तो 60 वर्ष होगी नहीं होगी? ठीक है विद्यार्थियों, इसको ढंग से उतारो, समझो, फिर इसी कड़ी में बात करें अगले क्वेश्चन की। ठीक है विद्यार्थियों, इसी कड़ी में बात करें हम क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे, चलो फिर देखो आप। अमन की आयु, अरे किसकी आयु रे? अमन की आयु, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है विद्यार्थियों, 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले रे? 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की, सॉरी पुत्री नहीं, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु क्या करनी है विद्यार्थियों? आपको ज्ञात करनी है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, यानी दो आप हल। अब देखो सुनो इसको, प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कह रहा है कि आपको अमन की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी है।
तो माना कि पुत्र की आयु, अरे फिर पुत्र लिख रहा से रे, पुत्र की आयु x वर्ष है, यहां सही है। अमन की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो लिख देना है तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी, उससे 3 गुना हो जाएगी ना, तो 3x वर्ष है। ठीक है विद्यार्थी हो, कितने वर्ष हो जाएगी, 3 वर्ष है। 10 वर्ष पहले, तो यहां लिख देना प्रश्न अनुसार 10 वर्ष पहले, तो यहां पर कर देना x माइनस का 10 यहां पर, और यहां कर देना 3x माइनस का 10, क्योंकि 10 वर्ष पहले ये जाएगा तो 10 वर्ष पहले ये भी जाएगा ना। ठीक है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु, किसकी आयु रे, अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। कितनी गुनी थी रे, 5 गुनी। यहां तक कोई समस्या है क्या, नहीं है ना। चलो फिर आगे गुणा करो इसको, 5x माइनस 10 पंजियो 50 बराबर चिन्ह आ रहा ना, 3x माइनस का 10, x को बाएं तरफ अदर को दाएं तरफ, तो 5x का 5x, इसको इधर लाओगे माइनस का 3x बराबर माइनस का 10, ये माइनस का ना, इधर लाओ किसको जाएगा रे, प्लस को जाएगा। 5 में गया 3 बचेगा 2x बराबर का चिन्ह आ रहा है, 50 में गया 10 बचेगा 40, 2 एकम 2 और 20 दूना 40। अरे कितनी वर्ष आ गई उसके पुत्र की आयु, 20 वर्ष आ गई ना। यहाँ पर आपको माना की जगह करना है अतः है। ठीक है विद्यार्थियों, और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु x कितनी आ रही है, x का मान 20 वर्ष आ रही है ना, यहाँ कर देना 20 वर्ष। और बात करें ना उसकी अमन की आयु, अमन की आयु कितनी हो जाएगी रे, 3x यानी 3 गुणा 20 कितना हो गया, 60 हो गया ना, तो याद कर देना 60 वर्ष। ठीक है विद्यार्थियों, उतारो इसको ढंग से समझो। अरे इजी क्वेश्चन करना कुछ नहीं है, ये कह रहा है ना कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो माना कि उसकी पुत्र की आयु तो x वर्ष मान लो और अमन की आयु जाएगी 3x, और कह रहा है ना कि 10 वर्ष पहले, तो दोनों के लगा दो माइनस। आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, पुत्र की आयु ये आ रही है, इसके लगा दो 5 गुनी, और बाकी इसको लगाते जाओ, x का मान निकाल लो। जो मान आपने माना है इसको हटा दो, यहाँ करना अतः पुत्र की आयु 20 वर्ष और अमन की आयु 3 गुना 20 कितने हो जाएगी रहे, हो गई 3 गुना 20 यानी 60 वर्ष। ठीक है विद्यार्थियों, इसी कड़ी में बात करें क्वेश्चन नंबर, हो गया क्वेश्चन। लेकिन हमने जो पिछली क्लास थी उसमें हमने पार्ट नंबर 5 में शायद गलती से क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ दिया है, वो रह गया है गलती से। ठीक है, तो हम इसको आपके सामने दोबारा करवाएंगे। ठीक है, उसको समझो ढंग से आप, फिर आपकी जो प्रश्न 2.4 है ना वो पूरी हो जाएगी ना। चलो फिर देखिए, अब बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की, कि दो अंकों वाली, कितने अंकों वाली, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग कितना आ रहा है विद्यार्थियों, के अंकों का योग, के अंकों का योग कितना आ रहे, 9 आ रहा है ना। ठीक है विद्यार्थियों, इस संख्या के अंकों के, इस संख्या के अंकों के स्थान, अंकों के स्थान बदलकर, यानी कि आपको जहां पर कर रहे हो ना इकाई का अंक, वहां करना है दहाई का अंक, और जहां दहाई का अंक वहां क्या करना है आपको इकाई का अंक करना है। ठीक है विद्यार्थियों, बदलकर प्राप्त संख्या, कौन सी संख्या, प्राप्त संख्या दी गई संख्या से, प्राप्त संख्या दी गई संख्या से कितना अधिक आ रहा रे, 27 अधिक है। कितना अधिक है, 27 अधिक है। तो क्या याद करना आपको, दी गई संख्या याद कीजिए, है इसमें लिखा हुआ है कि संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो क्या करना आपको, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, चलो देखो साहब,
दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। माना कि इकाई अंक तो आप x मान लो या फिर एक अंक मान लो, माना कि इकाई अंक या फिर एक अंक, आप एक लिख दो यहाँ पर, माना कि एक अंक कितना मान ले, x मान ले, x है, तथा दूसरा अंक कितना दे रखा है, अरे वो कह रहा है कि अंकों का योग 9 आ रहा है। यदि आप एक x मानते हो ना, अंकों का योग 9 आ रहा है, जब इनमें आप इस संख्या जोड़ो जिसका मान कितना है, 9 आए, तो हम दूसरी मान लेते हैं 9 माइनस का x। जैसे प्लस का x माइनस का कर जाएगा ना, कितना बचेगा रे, 9 बचेगा ना, तो यहाँ लिख देना दूसरा अंक 9 माइनस का x है। यहाँ तक सही है, ठीक है विद्यार्थियों। अब कह रहा है कि इस संख्या के आपको लिखनी क्या है, यहाँ लिखनी है संख्या। संख्या का पता सूत्र कैसे आता है, संख्या कितने अंकों की, 2 अंकों की, तो यहाँ लिख देना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 10 गुणा 2.5 का अंक प्लस इकाई का अंक, 10 गुणा 2.5 का अंक प्लस इकाई का अंक। 10 का 10 कितना आ रहा है, 2.5 का अंक, इसे मान लेते 2.5 का अंक, इसे इकाई का अंक। 2.5 का अंक 9 माइनस x आ रहा है ना, तो 9 माइनस x लिख दो। शून्य किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है ना, तो इकाई का कितना आ रहा है, x आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक 10 9 90। शून्य किसका आ रहा है रे, माइनस का, 10 गुणा करो x से 10x आएगा। शून्य किसका आ रहा है, प्लस का x का x, 90 का 90, ये प्लस का आ रही है, माइनस का आ रहा है, माइनस का 9x। ठीक है विद्यार्थियों, जब आप इसे इकाई अंक मानो, इसे 2.5 अंक मानो, आपके कितने आई है, यहाँ पर आ रही है संख्या 90 माइनस का x। अंक बदलने पर, क्या करने पर, अंक बदलने पर, या आप लिख सकते हो अंक पलटने पर 10 का 10 आएगा, जहां इकाई अंक वहां करना है 2.5 अंक, और जब 2.5 अंक आ रहा है वहां करना है आपको इकाई अंक। तो इसकी जगह कर दो आप x, शून्य किसका आ रहा है, प्लस का, यहाँ कर दो 9 माइनस का x। ठीक है, जब आप गुणा करोगे 10 को x से आएगा 10x, चिन्ह आ रहा है प्लस का, 9 माइनस x का, 9 माइनस x कितना हो गया, 10 में जाएगा 1, बचेगा 9x, 9x प्लस का 9। यानी आपके पास जो मूल संख्या है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 90 माइनस x आ रही है। और बात करना अंक पलटने पर, वो कौन सी आ रही है, वो आ रही है 9x प्लस का 9। यहां तो सही है। ठीक है विद्यार्थियों, देखो आप आगे इसी कड़ी में आगे बात कर रहे हैं। आपके पास इसमें दे रखा है इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से कितना अधिक आ रही है रे, 27। यानी ये संख्या है ना, ये संख्या जो ये मूल संख्या है ना, इस संख्या से ये संख्या कितना अधिक आ रही है, 27 अधिक है। यानी इसमें पहले से 27 जुड़ रहा है, तो आप जब इस 27 को इधर जोड़ोगे ना, तो ये संख्या इस संख्या से क्या हो जाएगी, बराबर होगी नहीं होगी। देखो प्रश्न दोबारा देख लो आप, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर हमने यहाँ अंक क्या कर दिया, बदल दिया ना, प्राप्त संख्या, ये प्राप्त संख्या हो गई, दी गई संख्या से, इस संख्या से, अरे इस संख्या से कितना अधिक आ रहा है, 27, इधर जोड़ दो प्लस। ठीक है, अक्स को बाएं तरफ, अदर को दाएं तरफ। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ कितना आ रहा है, माइनस का 9x आ रहा है, ये प्लस का इधर लाओगे माइनस का 9x, बराबर का बराबर, प्लस का 9 का प्लस का 9, ये प्लस का आ रहा है ना, इधर लाओगे माइनस, हो गया कितना 27, ये प्लस का आ रहा है, इधर लाओ माइनस का 90। ठीक है विद्यार्थियों, इनको जोड़ोगे तो माइनस का 18 हो जाएगा, चिन्ह आ रहा है बराबर का, 9 का 9, इनको जोड़ोगे ना, तो देखो यहाँ पर हल करो इसको, माइनस का 7 और 9 2 11। देखो चिन्ह आ रहा है माइनस का, तो दोनों संख्या जुड़ जाएगी और चिन्ह रहेगा किसका, माइनस का। यहाँ तक सही है। ठीक है विद्यार्थियों, माइनस का 18x का माइनस का 18x बराबर का चिन्ह आ रहा है, यहाँ बाकी निकालोगे माइनस का 108 आएगा, माइनस से माइनस क्या, 18 छिगी 108। ठीक है विद्यार्थियों, कितना आ रहा है x का मान, 18 आ रहा है, सॉरी 6 आ रहा है। अब पूछा क्या, आपको पूछा दी गई संख्या, अरे ये संख्या पूछा है ना आपको, देखो आगे संख्या क्या कौन सी आ रही है, संख्या ये आ रही है ना। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप यहाँ लिख देना 90 माइनस का 9x, यहां पर आप लिखोगे जब इसका 90 माइनस का 9 का मान 6 आ रहा है ना, तो यहां कर देना 90 माइनस 9 छिगी 54, कितना आ रहा है विद्यार्थियों, वो आ रहा है 36। अतः आपके पास वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या होती है 36। यदि वो ये कहता कि वह संख्या बताओ जो अंक बदलने पर संख्या आ रही है, तो आप इसको हल करते। देखो 9 9 81, सॉरी यहां पर यदि आप हल करोगे ना इसको, देखो 9 x का मान 6 रख दो, 9 रख दो, 9 छिगी 54, और 54 और 6 कितना होता है, देख लो, सॉरी 54 9 कितना होगा, वो होगा 63। देखो यहाँ कितना आ रहा है, 63 आ रहा है, यहाँ कितना 36 आ रहा है। जब देखो यहाँ पर 3 6 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 6 3 आ रहा है, संख्या समान आ रही है,
समान का मतलब ये हो गया कि इसमें अंक है ना वो समान आ रहे हैं, बस चेंज हो रहा है इकाई का और दहाई का। यहाँ तक बात सही है ना? ठीक है विद्यार्थियों, हमने आपकी प्रश्नावली 2.4 पूरी करवा दी है। इसी कड़ी में आगे बात करेंगे, आपके जो अगला पार्ट आएगा ना, पार्ट नंबर 7, उसमें देंगे, उसमें आपको सिखाएंगे प्रश्नावली नंबर 7, प्रश्नावली आएगी 2.5। आशा करते हैं कि जो हमने आपको 2.4 के कंप्लीट क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, जब आप इनको स्टडी करो ना तो अपने साथ में कॉफ़ी पेन लेकर जरूर बैठे, क्योंकि जब तक आप इनको कॉफ़ी में नहीं लिखोगे ना तब तक आप समझ आने वाली नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, ये हिंदी तो है नहीं, गणित है, तो आशा करते हैं कि जो हमने पढ़ा रहे हैं ना आपको ढंग से समझ में आ रहा है। और फिर भी यदि कोई समस्या चल रही है तो उसको आप हमें ज़रूर बताएं, इससे आपकी जो समस्या है उसको हम हल कर सकें। ठीक है विद्यार्थियों, अब मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।